नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 2 बिजली प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार और NTPC का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। इसी के साथ ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा पावर प्लांट। लगभग 18,000 करोड़ की लागत से लगेंगे दोनों प्लांट। विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण का प्रस्ताव पास किया गया है। इसी के साथ सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए लैंड बैक चिन्हांकन का प्रस्ताव पास किया गया है। इसी के साथ हाथरस में जेल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत। जेल निर्माण के लिए 184 करोड़ 94 लाख की राशि मंजूर की गई है। TS मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में विस्थापना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। 2 बिजली प्लांट लगाने के प्रस्ताव को यहां मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश में 800 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार और NTPC का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। सोनभद्र के ओबरा में 2 पावर प्लांट स्थापित होंगे। यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा पावर प्लांट। लगभग 18,000 करोड़ की लागत से लगेंगे दोनों प्लांट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, उसमें जानकारी के अनुसार 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कई सारे विकास कार्यों को मंजूरी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे योगी की जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें 17 जो है प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ मिल गई है। और सबसे प्रमुख जो है बिजली का प्लांट था ओबरा के नाम से, वो ही प्लांट अब स्थापित होगा। और ये पहला प्लांट जो होगा, जो 50 महीने में लगभग बन करके तैयार भी होने की संभावना जताई गई है। और जो दूसरा प्लांट है वो 26 माह में बनने की है। तो इसकी लागत जो है लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। तो बिजली की जो समस्या थी वो थोड़ी दूर होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। और दूसरा जो प्रस्ताव पास हुआ है विंध्यवासिनी कॉरिडोर के पास जो है प्रस्ताव था, उसमें सड़क के चौड़ीकरण के बीच में जो अतिक्रमण थे उसको भी हटाया जाएगा। और वहाँ पे जो पर्यटन विकास के लिए लैंड के लिए चिन्हांकन किया गया था प्रस्ताव के लिए, वो भी यहाँ पे पास हो गया है। और दूसरी तरफ जो है जो हाथरस में जेल के निर्माण के लिए भी धन का स्वीकृति मिल गई है। और लगभग 184 करोड़ 94 लाख रुपए की यहाँ पे मंजूरी यहाँ पे मिली है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश में 2 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। अंकित मित्तल गोंडा के SP बनाए गए हैं। इसी के साथ आकाश तोमर सेना नायक 8वीं वाहिनी PSC बरेली बनाए गए हैं। तो यहां 2 बड़े ट्रांसफर देखने को मिले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। अंकित मित्तल गोंडा के SP बनाए गए हैं। साथ ही साथ आकाश तोमर सेना नायक 8वीं वाहिनी PSC बरेली होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, 2 बड़े तबादले यहां पर देखने को मिले हैं। अंकित मित्तल को गोंडा के SP की कमान दी गई है। साथ ही साथ आकाश तोमर को सेना नायक 8वीं वाहिनी PSC बरेली नियुक्त किया गया है। यहाँ पे शासन स्तर से जो है IPS अधिकारियों के रोजाना तबादले हो रहे हैं। आज इसी क्रम में जो है यहाँ पे गोंडा में जो आकाश तोमर SP थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और उनकी जगह पे जो है अंकित मित्तल को वहाँ पे गोंडा की SP की जिम्मेदारी वहाँ सौंपी गई है। और आकाश तोमर जो है वो 8वीं वाहिनी में PSC की बरेली में तैनात होंगे। तो इस तरीके से अगर माना जाए तो शासन स्तर से इस समय रोजाना जो है IPS और IAS अधिकारियों के तबादले देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ के गाजियाबाद में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठा एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस और कार के बीच ये भिड़ंत हुई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ से तेज रफ्तार बस आती है और दूसरी तरफ से तेज रफ्तार कार, और दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। ये भिड़ंत इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के गाजियाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। विनय, ये जो मामला सामने आया था लखनऊ के गाजियाबाद से, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कूल बस और कार में भिड़ंत हो गई, 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बता रहा हूँ कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का मामला है और स्कूली बस जो है रॉन्ग साइड वो लगभग 8 किलोमीटर तक की चली है, और जिसकी वजह से ये साफ तौर पे तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि रॉन्ग साइड किस तरीके से स्कूली बस आ रही थी। और ये भिड़ंत होती है, इस गनीमत तो ये रहती है कि स्कूली बस में जो है बच्चे नहीं सवार रहते हैं, नहीं तो और भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे साफ तौर पे देखी जाती। और कार में लगभग 9 लोग सवार थे, जिसमें जो है 6 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई है, और 3 लोगों का जो है इलाज जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे चल रहा है। और इस मामले को लेकर के सीएम ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जो है घायलों को जो उचित इलाज के लिए उन्होंने दिशा निर्देशित किया है, और जो मृतक हैं उनको जो है आर्थिक सहायता देने के लिए भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा है। जी बिल्कुल विनय, संवेदनाएं तो अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में क्या आरोपियों को पता करवाया गया है? आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, आरोपियों के खिलाफ जो बस ड्राइवर है वो तो बस छोड़ करके भाग गया है, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, और जो स्कूल की बस है उसकी यहाँ पे साफ तौर पे बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है। जी बिल्कुल विनय। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में पीएम मोदी और सीएम योगी को धमकी देने का मामला सामने आया है। शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले के बाद से पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की रात करीब 112 पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई। हरपुर बुधहट के देवराड़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी संजय कुमार शराब के नशे में धुत होकर उसने वारदात को अंजाम दिया और इस तरह से फोन कॉल के माध्यम से सीएम योगी को अपशब्द कहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी को धमकी देने का मामला सामने आया है। शासन प्रशासन में इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पता चला कि युवक नशे का आदी है और उसने नशे में ऐसा काम किया। रविवार की रात 112 पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे जान लेते हैं। विनय, जिस तरह से मामला सामने आया था कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को उत्तर प्रदेश के ही युवक ने धमकी दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया, क्या है पूरा मामला? ये आप बता दूं कि रविवार की रात में जो है कोई शराबी व्यक्ति था, उसने जो है 112 पे कॉल करके जो है धमकी दे रहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देंगे। और ये जब सूचना 112 पे सर्कुलेट होती है तो उसके बाद जो प्रशासन में पूरी तरीके से हड़कंप भी मच जाता है, और पुलिस विभाग जो है यहाँ से लेकर के जो है पूरा उत्तर प्रदेश के प्रशासन जो है हलकान में रहता है कि किस शख्स ने किया, तो उसको पता लगाने के लिए जो है टीम ने पता कर लिया कल सोमवार तक की। और उसमें जो युवक निकला है वो अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गाँव का रहने वाला है, जिसको पकड़ करके पुलिस रातें में हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही थी। क्या वजह थी, तो उसमें पूछताछ में पता चला कि वो अधिकतर शराब के नशे में रहता था, और ये शराब के ही नशे में इसने इस तरीके की वारदात की है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां अयोध्या के सोहावल के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। वंदे भारत ट्रेन की कई खिड़कियां के शीशे टूट गए। अयोध्या से लखनऊ की तरफ जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव किया। आरपीएफ और रोनानी थाना पुलिस जांच में जुटी है।
अयोध्या के सोहावल पे वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। वंदे भारत ट्रेन की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। अयोध्या से लखनऊ की तरफ जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, अयोध्या के सोहावल में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। कई शीशे वंदे भारत ट्रेन के टूट गए, कई सारा नुकसान हो गया। क्या कुछ अपडेट है कार्रवाई का? ये आप बता दूं कि 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है गोरखपुर से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया था। और आज जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अयोध्या से लेकर लखनऊ की ओर जा रही थी, तो जब सोहावल स्टेशन के पास पहुंचती है तो अराजक तत्वों ने जो है उस पर ईंटे से वार कर देते हैं, जिससे साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो उसके शीशे भी टूट गए हैं। तो इसको लेकर के जो है स्थानीय प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने जो है मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। इसमें जो मामला पता चल रहा है कि उसमें यह था कि परसों की 9 तारीख का मामला था, जिस दिन ट्रेन ये चली है। तो उसी दिन जो है कुछ बकरियां जो चराने वाले होते हैं, उनकी बकरी जो है ट्रेन से कट जाती है और कटने के बाद जो है उनको नुकसान होता है। उसी के गोश्त के को देखते हुए आज लोगों ने पथराव किया है। फिर अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने जो है आज इन लोगों को गिरफ्तार भी अभी कुछ ही घंटों पहले कर लिया है। तो ये माना जा रहा है कि जो अराजक तत्व थे उनको जो है पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तार करके जेल भेज दी। जी धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए। रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठक का आयोजन किया। नगर आयुक्त के साथ की बैठक, उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कई निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। यहां पाठक ने कहा कि जल भराव और खराब सड़कों से हादसे ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को जल्द ही ठीक किया जाए, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। लगातार बारिश का कहर अनेक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिस कारण लगातार हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी पर संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने बैठक में इस मामले पर खास तौर से फोकस किया। पाठक का कहना है कि पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को जल्द ही ठीक किया जाए। क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्रजेश पाठक ने कहा कि जल भराव और खराब सड़कों से हादसे ना हो, पाइपलाइन के लिए जो सड़कें खोदी गई हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ के तुलसी कॉम्प्लेक्स कैलाश कुंज पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए की दोनों इमारतें निष्प्रयोज्य घोषित होंगी। इसी के साथ सोमवार को अलग अलग कमेटी का गठन किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष की टीम ने किया था निरीक्षण, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एलडीए के बुलाकी अड्डा नंदा खेड़ा के पास है कॉम्प्लेक्स। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तुलसी कॉम्प्लेक्स कैलाश कुंज पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए की दोनों इमारतें निष्प्रयोज्य घोषित होंगी। सोमवार को अलग अलग कमेटी का गठन किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष की टीम ने किया था निरीक्षण। एलडीए की बुलाकी अड्डा नंदा खेड़ा के पास है कॉम्प्लेक्स। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां जालौन में युवक के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। खुलेआम रिवॉल्वर से युवक का फायरिंग करने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी लगातार जारी है। गिरफ्तारी के निर्देश दिए जा चुके हैं। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक बोले कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक के फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुलेआम रिवॉल्वर निकालकर युवक ने फायरिंग की। वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की जा रही है। हर्ष फायरिंग का मामला है। ये कोतवाली उरई क्षेत्र का मामला है और इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम लगी हुई। जल्द जो व्यक्ति उसमें वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो उसका असला उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां बाराबंकी में 20 लाख की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 239 पेटी शराब जब्त की है। कंटेनर से 1994 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी दवा बरामद की गई है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 लाख की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 239 पेटी शराब जब्त की है।
कंटेनर से 1954 पेटी अंग्रेजी दवा भी बरामद की गई है। कंटेनर से 1954 अंग्रेजी दवा यहां बरामद की गई है। साथ ही साथ एसटीएफ ने 239 पेटी शराब भी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले में लगातार जांच जारी है। कई खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, कई तस्करों का खुलासा हो सकता है। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां लखनऊ में यूपी पुलिस के अभियान को बॉलीवुड स्टार का समर्थन मिला है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध पुलिस चला रही है अभियान, जिसके अभियान में अब फिल्म स्टार राजकुमार राव का समर्थन मिल चुका है। राव ने ट्वीट कर जागरूकता अभियान की सराहना की है। ट्वीट को अब तक 22,000 लोगों द्वारा देखा गया है। 425 लोगों ने ट्वीट को रीट्वीट करा है और 560 लोगों ने इसे लाइक किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस के अभियान को बॉलीवुड स्टार का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध पुलिस लगातार अभियान चला रही है। फिल्म स्टार राजकुमार राव का समर्थन यहां पर पुलिस को मिल गया है। राव ने ट्वीट के माध्यम से जागरूकता अभियान की सराहना की है। ट्वीट के माध्यम से जागरूकता अभियान की जानकारी साझा की है। इस ट्वीट को अब तक 22,000 लोगों द्वारा देखा गया है। साथ ही साथ 425 लोगों ने ट्वीट को रीट्वीट करा है। साथ ही 560 लोगों ने इसे लाइक किया है। यूपी पुलिस को बॉलीवुड स्टार्स का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के विरुद्ध लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अभियान को फिल्म स्टार राजकुमार राव का समर्थन मिल गया है। राव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही ट्विटर के माध्यम से इस अभियान की सराहना की है। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आदर्श कॉलोनी के होली ग्राउंड के पास एक पेड़ अचानक से मकान के ऊपर गिर गया, जिससे भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि भवन खाली था। वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक वाहन भी बच गया। इस दौरान सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक और फायर टीम प्रभारी FSSO के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, जिन्होंने पेड़ को काटकर मार्ग से हटाया। भारी बारिश का कहर अनेक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जिसके के तहत एक पेड़ घर पर गिर गया। गनीमत रही कि घर पर कोई नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां बाराबंकी में SOG टीम पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने सिपाही अंकित तोमर पर चाकुओं से कई वार किए, जिसके बाद गंभीर हालत में कांस्टेबल अंकित तोमर को प्राथमिक इलाज के बाद CHC जैतपुर से ट्रॉमा सेंटर बाराबंकी रेफर किया गया। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ में जुटी है। में भी पिछले सर्राफा के यहाँ चोरी घटना हुई थी, उसको लेकर हमारी कई टीमें लगी हुई थी पिछले दिनों से। उसी में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, जैतपुर की टीमें भी लगी थी। एक संदिग्ध वाहन रात में वहाँ पे इन लोगों को मिला, जिसको चेकिंग करके रोकना चाहे तो उसमें बैठे बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल जो अंकित तोमर नाम है उसको चोट पहुँचाई। तत्काल वहाँ से एक कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोग उससे भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे। उसमें 2 बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जिसका डिटेल मिलेगा आपको बताएंगे। बुलंदशहर के गांव अगोरा अमीरपुर के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और गली में पानी की पाइपलाइन की खुदाई हुई थी, जिसके कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी मोहल्ले के मकान गिर सकते हैं। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत SDM से की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो मकानों में पानी बैठा है। पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। इसमें 2 मकानों में पानी बैठा हुआ है। दोनों मकान बुरी तरीकों से फट चुके हैं। कई मकानों में दरार दे चुके हैं। 2 मकानों में भारी नुकसान है और इनमें बच्चे रहे हैं, परिवार रहे हैं। वो ताला लगा के पीछे मकानों से खुदाए गए हैं।
मैनपुरी जनपद में लगातार चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय था, जिसकी तलाश मैनपुरी पुलिस को थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गईं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और एक कार बरामद की गई है। बता दें कि यह गिरोह अंतर जनपदीय गिरोह है, जो जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी घटना को अंजाम देता था। सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोरी गए थे, जिसमें उसी दिन चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए और इन्होंने उस घटना को स्वीकार किया है। साथ ही जहां पर इन्होंने माल बेचा था, एक सराफा है जो अजय सोनी है, वो भी दिव्यापुर में ही रहता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 100% माल के साथ ये चारों चोर और एक सराफा जिसने सामान खरीदा था, ये गिरफ्तार किए गए हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां बिजली के तारों की चपेट में आने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम छत पर खेल रहा था, जो कि बिजली की चपेट में आ गया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। अगर पुलिस अधीक्षक ने इसके मामले की जांच की बात कही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बिगाही गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां बिजली की तारों की चपेट में आने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम छत पर खेल रहा था, तभी वो बिजली की चपेट में आ गया। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बिगाही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 साल का छोटा बच्चा है। आज अपने घर पे खेलते हुए सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाने के बाद जो बगल में इन्हीं के परिवारिक जनों का मकान थोड़ा और 2-3 फीट ऊंचाई पर था, उसमें वो चला गया और वहीं पूर्व से जो बिजली का तार था, उस बिजली के तार से उसको करंट लग गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।